नए विफाकी बजट का हजम 17,500 अरब रुपए रखने का तखमीना। मजमूई हजम रवा माली साल के मुकाबले में 1,300 अरब रुपए कम होगा। माली साल 2025-26 में FBR का टैक्स हदफ 14,100 अरब होगा। सूद अदायगी के लिए 9,000 अरब का तखमीना। सब्सिडी की मद में 1,400 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना। विफाकी ग्रांट्स की मद में अखराजात के लिए 1,620 अरब का तखमीना। सूबाई हुकूमतों से 1,200 अरब सरप्लस मिलने का तखमीना। छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 12.5 से बढ़ाकर 18% करने का इम्कान। किफायत शियारी मुहिम पर सख्ती से अमल होगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी के लिए कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वज़रा, वज़राए आला और दीगर हुकाम शरीक। वज़ारत आबी वसाइल के लिए 147 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस। दासू मनसूबा के लिए 20 अरब, व्यामिर भाषा डैम के लिए 35 अरब रखे गए। मोहम्मद डैम के लिए 35.7 अरब मुख्तस। कराची वाटर सप्लाई के लिए 8.2 अरब। K4 के लिए 9.4 अरब रखे गए। SIFC के लिए 50 करोड़। साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए 4.7 अरब रुपए का तरक्याती बजट होगा। IMF ने मनकूला असासों और चूज़ों पर टैक्स की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। डिजिटल सर्विसेज पर टैक्स लगाने का मुतालबा। हुकूमत को डिजिटल सर्विसेज पर टैक्स से 10 अरब आमदन की उम्मीद। म्यूचुअल फंड्स और सूद पर टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ ज़ेर गौर। 5 लाख रुपए महाना आमदन पर 10% सरचार्ज बरकरार रखने का फैसला। IMF का 5 लाख से कम आमदन वालों को रिलीफ पर इत्तेफाक। 12 लाख सालाना आमदन पर टैक्स छूट की हद बढ़ाने से इनकार। इब्तदाई इनकम टैक्स की शरह 5 से कम करके 1% करने पर रजामंद। सोना, कैश और मनकूला असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। हुकूमत का बजट 2025-26 में कारोबारी रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ा फैसला। गैर रजिस्टर्ड सेल्स टैक्स दंगान पर 4% इजाफी टैक्स खत्म किया जाएगा। डीलर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन लाजिम। मुकम्मल सप्लाई चेन को रजिस्टर्ड और दस्तावेजी बनाने की तैयारी। सेल्स टैक्स एक्ट में तरामीम की तजावीज़ फाइनेंस बिल में शामिल होंगी। दरामदी माल की सप्लाई चेन को भी दस्तावेजी निज़ाम में लाया जाएगा। तवील मुद्दती रेवेन्यू बढ़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन पर जोर। बजट में वजारत सेहत के मनसूबों के लिए 15 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई। बजट में 21 जारी मनसूबे शामिल। कोई नया मनसूबा शामिल नहीं। कायदे-आज़म हेल्थ टावर के लिए सिर्फ 5 अरब रुपए मुख्तस। ज़ियाबतीस और हेपेटाइटिस के कौमी प्रोग्राम्स के लिए महदूद फंड्स मुख्तस। इस्लामाबाद में कैंसर अस्पताल के क़याम के लिए 1 करोड़ 17 लाख रुपए रखने की तजवीज़। इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस सिस्टम के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस। जिना अस्पताल, बुनियादी मराकज़ सेहत और दीगर मनसूबों का महदूद बजट। TB, एड्स, मलेरिया से बचाव के लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल बिन साकिब का व्हाइट हाउस का दौरा। सदर ट्रंप की काउंसिल बराए डिजिटल असासाजात के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रॉबर्ट बोहाइन से मुलाकात। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल असासों के मुस्तकबिल पर तफसीली तबादला ख्याल। बिलाल बिन साकिब ने पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के शोबे में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी के लिए मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत पाकिस्तान और एशियाई बैंक के दरमियान $300 मिलियन के कर्ज प्रोग्राम पर दस्तखत। तर्जुमान वजारत इक़्तिसादी उमूर के मुताबिक कर्ज का मकसद इस्लाहात के जरिए वसाइल को बेहतर तरीके से बरूए कार लाना है। $500 मिलियन की पॉलिसी पर मबनी जमानत भी दी गई। मजमूई तौर पर ADB की जानिब से $800 मिलियन का प्रोग्राम है। सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर डिवीजन और कंट्री डायरेक्टर एशियाई तरक्याती बैंक ने मुआहदे पर दस्तखत किए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 1347 पॉइंट्स का इजाफा 1,21,882 की सतह पर बंद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूस के वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल विक्टर खीनन की ज़ेर-क़यादत 7 रुकनी वफ़द की मुलाकात। बेलारूस के सफ़ीर आंद्रे मैटेलिस्टा, बेलारूस के कमांडर एयरफोर्स एंड एयर डिफेंस
मेजर जनरल आंद्रे लुकियानोविच और वजारत दिफा के हुक्काम शामिल थे। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और बेलारूस के ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। ज़रई मशीनरी की तैयारी के लिए बेलारूस की महारत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने बेलारूस के वफ़द को जनूबी एशिया में हालिया कशीदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। जंग में शिकस्त के बाद भारत बुखलाहट का शिकार है। बलूचिस्तान में फितना और हिंदुस्तान दहशतगर्दी कर रहा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक कहते हैं, मुट्ठी भर दहशतगर्द रियासत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपोगेंडा किया। वज़ीर आज़म ने सिफारती महाज पर पाकिस्तान का भरपूर मौक़िफ़ पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के वक़ार को बुलंद किया। भारत ने दहशतगर्दी को खारिजा पॉलिसी का अहम जुज़ बना लिया है। भारतीय दहशतगर्दी कनाडा, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया तक फैल चुकी। खित्ते में भारतीय तसल्लुत का ख्वाब चकनाचूर, न्यू नॉर्मल दफन हो चुका। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर भारत में सफ़े मातम बिछी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, कौमी सलामती के मामले पर पूरी कौम साथ है, सीज़ फायर बरकरार रहेगा। अभी तक कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद, तवज्जो मईशत पर है। रूस को नज़रअंदाज करने की बात गलत है। बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफ्द अमरीका, बरतानिया और ब्रसेल्स भेजा गया। सीपैक को अफगानिस्तान तक तौसीह देने पर इत्तेफाक किया है। भारत को हमले का शौक है तो हम भी तैयार हैं। मोदी शिकस्त खुर्दा इंसान, इनके बयानात काबिल मजम्मत है। भारत की दहशतगर्दी में सहूलतकारी के सबूत हैं। बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा भारत से तमाम मसाइल के हल के लिए बात पर तैयार है। पाकिस्तानी वफ़द की UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात, भारतीय इश्तियाल अंगेजी का मामला उठाया। बिलावल भुट्टो ने एंटोनियो गुतेरेस को वज़ीर आज़म का ख़त पेश किया। वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा का दौरा मुकम्मल करके वाशिंगटन पहुँच गया। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान से कशीदगी के दौरान झूठा प्रोपोगेंडा किया। पाकिस्तान में बगावत और कराची पर हमले की झूठी खबरें नशर की। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में भी तस्दीक। कहा गया, जी न्यूज़, NDTV, आज तक समेत बड़े भारतीय चैनल्स ने मनगढ़ंत खबरें फैलाईं। झूठी खबरें फैलाना सहाफ़ती गलती नहीं, मुनज़्ज़म बयानिए का हिस्सा था। भारतीय मीडिया ने वीडियो गेम क्लिप्स और गैर मुतालिका फुटेजेस को बतौर खबर इस्तेमाल किया। बाज़ भारतीय सहाफ़ियों ने जाँच पड़ताल के बगैर रिपोर्टिंग का एतराफ़ भी किया। PTI ने संबड़याल इलेक्शन का नतीजा मुस्तरद कर दिया। वकास अकरम कहते हैं, धांधली और गुंडागर्दी का बाजार गर्म किया गया। RO दफ्तर के सामने चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा और कारकुनों ने एहतजाज किया। ये इलेक्शन नहीं, धांधला था। इस इलेक्शन में इंतखाबी अमल की पैरवी नहीं की गई। पुलिस PTI के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालती रही। वोटर्स को डराया, कैंपों को उखाड़ा गया, बैलेट बॉक्सेस भरे हुए लाए गए। इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती के लिए मुशावरत का आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को खत लिखा, मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान ने आर्टिकल 215 के तहत काम जारी रखा। आर्टिकल 218 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी को इरसाल करना है। उमर अयूब का रेफरेंस की तफसीलात के लिए स्पीकर को खत, रेफरेंस की मुसद्दिका कॉपी और शवाहिद मांग ली। कहा, रेफरेंस की आर्टिकल 62 और 63 समेत आईनी और कानूनी बुनियाद पर वजाहत दी जाए। अंदरूनी कार्रवाई, नोटिस और फाइल नोटिंग्स की तफसील फराहम की जाए। स्पीकर की सवाबदेद और उसकी नजरें मुहैया की जाए। अपोजिशन लीडर ने तीसरे फरीक की दरखास्तों पर एतराज़ उठाया। इलेक्शन कमीशन में उमर अयूब के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत भी हुई। उमर अयूब के वकील के मोहलत मांगने पर NA-18 धांधली केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी गई। एंटी करप्शन अदालत रावलपिंडी से साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी। फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके 30 जून को अदालत पेश करने का हुक्म। फवाद चौधरी के खिलाफ जेहलम में निजी हाउसिंग सोसाइटी में गैर कानूनी अराजी मुंतकली का मुकदमा दर्ज है।
इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का केस मुलजिम उमर हयात को शनाख्त परेड के लिए जुडिशल कर दिया गया। दौरान तहकीकात इंकशाफ हुआ मुलजिम उमर हयात 29 मई और 2 जून को रेंट की गाड़ी पर इस्लामाबाद पहुंचा। अभी तक गाड़ी का किराया अदा नहीं किया गया। रेंट ए कार के मालिक का मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद अदालत पहुंचकर रकम का मुतालबा। मुलजिम की जेब से चंद 100 रुपए निकले। बाप को लैंडलॉर्ड जाहिर करने वाला उमर हयात 16वें स्केल के रिटायर्ड मुलाजिम का बेटा निकला। मलीर जेल से फरार मजीद 11 कैदी गिरफ्तार। जेल हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार कैदियों की तादाद 105 हो गई। एक कैदी ने रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारी दी। 122 ताहाल मफरूर तलाश जारी। कैदियों के फरार का मुकदमा शाह लतीफ टाउन थाने में दर्ज। पुलिस मुकाबला, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल। दूसरी जानब महकमा जेल में अहल अफसरों की कमी। सिंध हुकूमत को ऑर्डिनेंस लाना पड़ गया। IG जेल की तैनाती PSP PAS या सूबाई सर्विस से करने का ऑर्डिनेंस जारी। कराची में 1 जून से अब तक 26 जल्जले आ चुके। जल्जिला पीमा मरकज के मुताबिक जल्जिलों का मरकज कायदाबाद, मलीर, गटाप और DHA रिकॉर्ड हुआ। जल्जिले की शिद्दत अब तक कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3.6 रिकॉर्ड की गई। अब ट्रैफिक चालान के साथ खिलाफ वर्जी का सबूत भी होगा। ट्रैफिक वार्डन्स के यूनिफॉर्म्स में बॉडी कैमरे मुंसलिक, बगैर सबूत चालान नहीं होंगे। CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद ने कहा, इब्तिदा में मॉल रोड पर तैनात ट्रैफिक वार्डन्स को बॉडी कैम्स लगाए गए हैं। मकसद ड्यूटी के दौरान चालान करते हुए मुकम्मल सबूत रखना है। कार सरकार में मुदाखलत पर कानूनी कार्रवाई में वीडियो मददगार साबित होगी। सड़कों पर एहतजाज, जुलूस और दीगर मसाइल का जायजा भी लिया जा सकता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाज़। मनासिक हज का आगाज़ हुज्जाज कराम अहराम बांधने और 2 नफल अदा करने के बाद मिना पहुंचे। हुज्जाज कराम का कल सुबह तक मिना में क़याम, दुआएं, इस्तग़फ़ार और इबादत करेंगे। हुज्जाज कराम कल हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा के लिए मैदान अरफात रवाना होंगे। इमाम और ख़तीब मस्जिदुल हराम शेख डॉक्टर सालिह बिन अब्दुल्ला खुतबा हज देंगे। ईद उल अज़हा मज़ीद करीब आए। कुर्बानी के जानवरों ने रौनक लगाई। मुल्क भर के शहरों की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। शहरियों को कुर्बानी के खूबसूरत लेकिन सस्ते जानवरों की तलाश। जानवरों की कीमतें ज्यादा, खरीदारों की व्यापारियों से बहसो तकरार। मुल्तान के शहरी ने पहाड़ी नस्ल हिरनी के 17 बकरे पाल लिए। वजन और खूबसूरती में बेमिसाल बकरे हर किसी की तवज्जो का मरकज।